अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम बात करेंगे कि जो वीएस होते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स, वो कैसे आपके अमेज़न बिजनेस को स्केल करने में स्ट्रेटजीज बनाकर उसको कैसे स्केल करने में आपकी मदद करते हैं। तो मोइज़ हमें आज इसके बारे में कुछ बताएंगे, तो चलें शुरुआत करते हैं। जी मोइज़। जी, आज हम देखते हैं कि अगर कोई सेलर हमारे पास आता है और अपना कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है अमेज़न पर एफबीए प्राइवेट लेबल, तो हम कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं कि उसके बिज़नेस को एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाया जा सके। तो एक तो हम ए टू ज़ी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम सोर्सिंग प्रोडक्ट टू मैनेजिंग ऑल द सर्विसेज। तो अब हम देखते हैं कि हम उसके लिए कोई विनिंग प्रोडक्ट कैसे चूज़ करते हैं। जो एक प्रोडक्ट चूज़ करना होता है वो एक तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है एक बिजनेस अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो अब हम जो प्रोडक्ट हम चूज़ करेंगे वो ऐसा चूज़ करेंगे जो एवरग्रीन हो, जो कि जिसकी डिमांड हर साल जो है वो स्टेबल रहे। मतलब कि थ्रू आउट द ईयर वो स्टेबल रहे, उसकी डिमांड कहीं पर ऐसा ना हो कि कुछ मंथ्स में आकर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए और कुछ मंथ में आकर वो बिल्कुल ही डेड हो जाए, इस तरह ना हो। तो इसके लिए हम कुछ स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं जिसमें हम डिमांड एनालिसिस, मतलब कि हम 12 मंथ की स्टडी सर्च करते हैं कि उसका जो है सर्च वॉल्यूम जो है वो स्टेबल ही है थ्रू आउट द ईयर। उसके लिए हम डिफरेंट एआई टूल्स यूज़ करते हैं। फिर हम एक स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं कंपटीशन गैप। कंपटीशन गैप से ये मतलब है कि हम ये देखते हैं कि वो उसका हाई सर्च वॉल्यूम हो लेकिन मैनेजेबल सेलर डेंसिटी हो, मतलब कि उसमें सैचुरेशन ना हो। मतलब कि हर बंदा ही जो है, हर सेलर जो है वो वाला प्रोडक्ट सेल ना कर रहा हो। एक तो उसकी सेलिंग जो हाँ वॉल्यूम जी, है वो ज़्यादा हो, हाँ जी, बिल्कुल। और जैसे दूसरा उसका जो, कंपटीशन उसमें होना चाहिए, लेकिन मैनेजेबल होना चाहिए। हाँ जी, मैनेजेबल होना चाहिए, मतलब कि एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा सैचुरेशन नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कि हम कोई इस तरह का प्रोडक्ट उठाएं जिसमें हमारे जो नेट प्रॉफिट जो है वो 25 to 30% जो है हमें पर प्रोडक्ट जो है मिले पर सेल। यस। तो हमें किस तरह का प्रोडक्ट चूज़ करना होता है जो हमें नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा दे, जिसमें कंपटीशन गैप भी कम हो और डिमांड एनालिसिस भी उसका स्टेबल हो। फिर यस। सीजनैलिटी चेक, हम ये चेक करते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट सीजनल प्रोडक्ट है या एवरग्रीन प्रोडक्ट है। तो हम ज़्यादातर, मतलब कि हमारी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि एवरग्रीन प्रोडक्ट ही हो, क्योंकि उसकी डिमांड जो है वो थ्रू आउट द ईयर वो स्टेबल रहती है। यस। फिर अब हम देखते हैं कि हम जब हमारे पास कोई सेलर आता है तो हम उसके जो प्रोडक्ट है वो सोर्स कैसे करते हैं और उसकी किस तरह से हम उसे मैनेज करते हैं कि वो वेयर हाउस तक पहुँचे बिल्कुल ठीक। तो उसके लिए सप्लायर वेटिंग, हम डिफरेंट सप्लायर्स ढूंढते हैं थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक अलीबाबा। उधर से यस। हम वेरीफाइड सप्लायर्स ढूंढते हैं, फिर उनसे फिर प्रोडक्ट्स। क्वालिटी, एग्जैक्टली, क्वालिटी भी फिर कंट्रोल के लिए हाँ हमें जी, इंस्पेक्शन टीम से वो इंस्पेक्शन करवाते हैं उन प्रोडक्ट्स जी की। बिल्कुल। और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, मतलब कि हम देखते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पर है, कहाँ पर पहुंच गया, और उसकी जो है वो एफबीए, मतलब कि सोर्सिंग से लेकर एफबीए वेयर हाउस तक उसको पहुंचाना, वो सब हम देखते हैं। यस, बिल्कुल। उसके बाद अब जब हम प्रोडक्ट को फाइनल कर लेते हैं, उसको सोर्स कर लेते हैं, फिर आती है स्टोर में उसकी लिस्टिंग की बारी। अब जब हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं तो हमें इस तरह से उसको लिस्ट करना होता है, कुछ इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं जिससे उनकी रैंकिंग बढ़ती है, जिसे हम कहते हैं एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम कहते हैं। मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट किसी ने सर्च किया है तो वो काफ़ी सारे उसमें आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन हम इस तरह के एसईओ कीवर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे जिससे आपकी जो है वो रैंकिंग जो है वो हमेशा हाई रहती है। मतलब कि आप पहले 10 प्रोडक्ट्स में आपका प्रोडक्ट जो है वो शो हो जाता है। तो इसके लिए हम कीवर्ड इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, कन्वर्जन कॉपीराइटिंग यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। यस, जैसे ये और लिखा भी हुआ है, ये ए प्लस कंटेंट इंटीग्रेशन, ये बहुत और इंपॉर्टेंट होता है। और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि ज़्यादातर लोग जो है वो मोबाइल से ही कर रहे होते हैं, और प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्डर। तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन हमारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि ताकि जो है वो
मोबाइल यूज़र्स को जो है हमारे प्रोडक्ट जो है वो विजिबल हों, यस। क्लियरली विजिबल हों उनको। फिर ये एडवांस पीपीसी एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, जिसमें हमारे पास एआई पावर्ड बिडिंग, हम प्रोडक्ट को बिड करते हैं और देखते हैं कि मैक्सिमम विजिबिलिटी जो है वो किस कीवर्ड पे आ रही है। मतलब कि यस, हम बी जैसे हम पहले हमारी बात हो रही थी कि हम पहले कैच ऑल कैंपेन्स को लॉन्च जी, करते हैं, उससे हमें कीवर्ड की जो डेंसिटी है पता चलता है कि कौन से कीवर्ड्स पे कितनी सेल आ रही है। हाँ जी, और फिर जिन कीवर्ड्स पे अच्छी सेल आ रही होती है उनकी बिड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, और जिन पे नहीं आ रही होती उनको एज अ नेगेटिव कीवर्ड जो है वो सेगमेंट कर देते हैं। तो जी, जब वो नेगेटिव कीवर्ड आ जाते हैं तो फिर हमारी जो सेल है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। अब हम देखते हैं कि ए टू जी सॉल्यूशंस में हम क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं। एक तो है इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मतलब कि हम इस चीज़ का प्रॉपर ख़्याल रखते हैं कि आपकी जो इन्वेंटरी है उसमें स्टॉक्स कभी भी लो ना हो, क्योंकि अगर स्टॉक्स लो होंगे तो अमेज़न जो है हमारे अकाउंट को जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। फिर कस्टमर सर्विस, हम ये देखते हैं कि जो कस्टमर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट को क्या रिव्यूज़ दे रहे हैं, कहीं वो नेगेटिव रिव्यूज़ तो नहीं दे रहे, या उनकी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर कंप्लायंस है, मतलब कि हम अपने जो हमारा अकाउंट है हम उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कहीं वो नेगेटिव में तो नहीं जा रहा। फिर ऑपरेशंस हैं जिसमें हम लॉजिस्टिक्स आ गई, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, ये सारे ऑपरेशंस में ही आते हैं। मतलब कि हम ए टू जी सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को। फिर हम कुछ डिस्कस करते हैं ग्रोथ स्ट्रेटजीज और रेवेन्यू स्केलिंग। अब हमने प्रोडक्ट भी फाइनल कर लिया, उसको सोर्स भी कर लिया, लिस्टिंग भी कर ली, लेकिन कुछ अब उसके उस प्रोडक्ट को जो है उसके साथ हमने उस अकाउंट को जो है वो स्केल उसकी करना स्केल करना है, उसकी रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज करना है। है। यस। तो वर्टिकल एक्सपेंशन, मतलब कि हम प्रोडक्ट्स जो है वो इस तरह के लॉन्च करते हैं जिससे कस्टमर जो है वो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है। मतलब कि अगर एक बार उसने प्रोडक्ट बाय किया तो वो दूसरी बार ही वह यही करेगा कि वो हमारे ही स्टोर से बाय करे। एग्जैक्टली, और उससे एक ब्रांड की आइडेंटिटी डेवलप होती है, और हाँ फिर जी, ऑफ कोर्स जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब एक ब्रांड बन जाता है तो वो एक एसेट की तरह काम करता है जो आपको मंथली रेवेन्यूज भी दे रहा होता है। और उसके अलावा जब आप उसको फ्लिप करते हैं तो आप उसको 2 से 3 माह के अंदर लिक्विडेट करके पैसे अपने भी ले सकते हैं, तो वो एक हाँ जी, रेवेन्यू का वो भी एक सेपरेट सोर्स बन जाता है। हाँ जी। और फिर ब्रांड ऑप्टिमाइजेशन, लेवरेजिंग ए प्लस कंटेंट एंड ब्रांड स्टोर टू बूस्ट कन्वर्जन बाय 20%। और उसके बाद अब मार्केट रीच है, अगर आपने एक अच्छा स्टोर बना लिया है, अगर आपने फर्ज करें अगर आपने यूएस में एक उसको सक्सेसफुली बिल्ड कर लिया, तो फिर हमारे पास डिफरेंट मार्केट प्लेसेस जैसे यूरोप है, एशिया है, हम इसमें भी उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। इससे जो है रेवेन्यू जो है वो स्केलिंग अच्छी हो जाती है, काफ़ी अच्छी हो जाती है रेवेन्यू स्केलिंग, डिफरेंट मार्केट में जो है प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना। फिर आपके जो स्टोर्स पर हम डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के थ्रू आपकी जो है ग्रोथ को इंश्योर करते हैं, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस एनालिसिस करते हैं कि हमें किस मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या अमेज़न की फीसेस थी, हमारी एडवर्टाइजिंग स्पेंड कितना है, हमारा जो है उसे क्या कहते हैं नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। फिर कीवर्ड रैंकिंग ट्रैकिंग, मतलब कि हम रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारे पास अ, ऐसे कीवर्ड्स हैं जिससे हम कंटिन्यूसली जो है आपकी ग्रोथ, विजिबिलिटी ग्रोथ को जो है इंक्रीज कर सकें। एग्जैक्टली, फिर कंपेटिटिव। ये जब हमारी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो उस पे जब हम पीपीसी लॉन्च कर रहे होते हैं तो हम डेली की बेस पे मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कि कौन सी हमारी जो कन्वर्जन्स हैं वो पीपीसी कैंपेन्स के थ्रू हो रही है, और कितनी कन्वर्जन्स हमारी ऑर्गेनिकली हो रही है। तो जो कीवर्ड्स ऑर्गेनिकली जो है रैंक हुए होते हैं, हम उन कीवर्ड्स पे फिर बिड लगा के उन पे भी पीपीसी कैंपेन्स लॉन्च करते हैं, तो हमारी जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। जी, बिल्कुल। फिर कंपेटिटर बेंचमार्किंग, फिर हम कंपेटिटर एनालिसिस भी करते हैं कि वो किस तरह की स्ट्रेटजीज़ कर रहे हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ हो गई या पीपीसी स्ट्रेटजीज़ हो गई, हम उनको भी मॉनिटर करते हैं ताकि जो है हम भी जो है अप टू डेट रहें, और कंपेटिटर्स ऐसा ना हो कि कंपेटिटर्स जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएँ।
मतलब कि हम उनकी भी स्ट्रैटेजीज़ को हम मॉनिटर करते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो कंपटीशन को क्यों बीट करती हैं। एक तो एसेट बिल्डिंग है, मतलब कि हम लॉन्ग टर्म ब्रांड इक्विटी और सेलेबल बिजनेस पर जो है वो फोकस करते हैं कि आपकी जो है लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बिजनेस जो है वो बिल्ड हो सके। फिर होलिस्टिक सिनर्जी, मतलब कि एसईओ, पीपीसी, सोर्सिंग, मतलब कि सबको जो है वो हम एक साथ ही मैनेज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं सबको एक साथ ही। और डाटा ड्रिवन ग्रोथ, मतलब कि जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि हम प्रॉफिट एनालिसिस और लॉस एनालिसिस इसको देख के फिर हम कीवर्ड एनालिसिस के किन कीवर्ड्स पर जो है वो ज़्यादा सेल आ रही है, किन कीवर्ड्स पर कम सेल आ रही है। अब अब अगर कोई सेलर है वो जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है अमेजोन का, तो वो हमसे सर्विसेज ले सकता है। हम ए टू जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो चलें, थैंक यू मोइज़। ओके। आज की वैसे जो डिस्कशन रही है उसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक 10 से 15 या 20 मिनट की वीडियो में एक पूरा बिजनेस को समझना बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन कुछ की नोट्स हैं जो इससे लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। और कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो इससे देखी जा सकती हैं, उनको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और ये वो प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं जिनसे हम खुद रिजल्ट्स को जो है वो विटनेस कर चुके हैं। तो हाँ जी। आप सबका शुक्रिया देखने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।